बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इस स्टेज पर रौनक अफरोज़ दानिशवरान अमाए दीन, सामने बैठे मुअज़्ज़ज़ीन बरादरान दीन, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमते दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्रे आलम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़री का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आपको यहाँ इस पाकीज़ा इजलास में आने पर, बैठने पर, अब तक यहाँ रहने पर और कमेटी वालों को ये जलसा करने पर दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी मेहनत की है इन बच्चों ने, नौजवानों ने, और ये पाकीज़ा जलसा आपको लेके साथ में मुनक़िद करवाया। हज़रत शायर इस्लाम मौलाना क़ारी शान अरब साहब की खिदमत हासिल की गई, उन्हीं के तवस्सुस से खाकसार भी आपके सामने है। नईम अख्तर जो हिंदुस्तान के शोहरा आफाक शायर हैं, बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात को महसूस कर रहे थे। अब आपके चेहरों का जो कलर है वो बता रहा है कि टाइम काफ़ी हो गया है और जो हकीकत है वो हकीकत है, उस हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए। और आप में से अब इस वक्त में 50 नहीं तो 45% लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि 2-4 मिनट इन्हें भी देख लें ये क्या कह रहे हैं। ये हालात
हालात ऐसे हैं कि 2-4 मिनट इन्हें भी देख लें, ये क्या समझ में आएगी तो ठीक है। अरे यार आखिर में तकरीर करवाना, वो भी सर्दियों की रात में 12:35-40 पे, मुझे बताओ। जवानों की तकरीरें 18 साल को की 20 साल को की तो पहले हो गई, और ये 60 साल का वाला बैठा है। और 60 के नहीं तो करीब के होंगे उसके, लेकिन उनसे तो बड़े ही हैं। तो पहले बड़ों की हो जानी चाहिए थी, बाद में वो करते रहते, सीनों में जान रहती है जवानों के, अपना करते रहते हैं। तो आप में जो बैठे हैं कि देख लें 10-20 मिनट, अल्लाह जज़ाए खैर, उनसे कहूँगा कि 10-20 मिनट ना थोड़ी देर और देखें। और आप हुजूर के गुलाम हैं, आप तो चौराहों पे कहते हैं हम नबी के नाम पे जान दे देंगे, तो अब जान तो नहीं मांगी जा रही, मगर 1 घंटे का टाइम मांगा जा रहा है। अब आप में से कितने ऐसे हैं जो जान की जगह टाइम ही दे दें, यही बहुत बड़ी बात है जी बेशक। मगर आपके इंशाअल्लाह बैठने के अंदाज से ऐसा लगता है कि जब अब तक आप रुके, हालांकि शैतान ने अब तक बतेरा चढ़ाया, शैतान ने कोई कम चढ़ाया, बहुत वसवसे लाया दिमाग में कि बहुत। अब बच्चा कह रहा है आप तो वो खुद ही भाग गया हो, सही कह रहे हैं आप। जब उसने ये देख लिया कि ये टलने वाले नहीं हैं, हाँ कि ये टलने वाले हैं नहीं, तो वो शिकस्त खा के भाग गया। तो अल्लाह ताला तुम्हारी गैब से मदद फरमाए, तो तुम्हारे बैठने के तौर तरीकों से ही पता लग रहा है अब कि बचपन में तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, माँ बाप ने तरबियत अच्छी दी है, आज वही तरबियत काम आ रही है। देखो अभी तक गए नहीं तुम, शैतान को पछाड़ दिया, और माँ बाप ने सिखाया था ना कि जलसों में बैठना तो आखिर तक बैठना, वो आज काम आ गई तरबियत। तो जो गए उनसे कोई गिला शिकवा नहीं, मुबारकबाद तुम्हें है कि तुम अब तक बैठे हो, और मुझे लगता है बैठे ही रहोगे कि माँ बाप की ट्रेनिंग ही ऐसी है। अब अगर कोई बीच में गया तो मैं पर्सनली उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मगर लोग खुद ही देख लेंगे कि इसकी ट्रेनिंग कुछ कमज़ोर हुई होगी। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो करीब करीब के सभी देख लेंगे ट्रेनिंग में कोई कमी रही होगी। तो जिन्हें अपने माँ बाप के नाम रोशन करने हैं, तो नबी के जलसे में आखिर तक बैठना है, और आखिर भी अब होने ही वाला है, रही क्या गया है। जब तुमने जो है सारे स्टोन पार कर लिए, तो ये 2-3 स्टोन और है मंजिल तक पहुंचने में, इन्हें भी पार कर डालो। जरा दरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ जरा जोर से बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शैतान ला रहा होगा इन्हें बुला बुला के, और तो जलसा डिस्टर्ब नहीं हुआ, लाओ तुम ही कर दो चल के करीब में। बहुत जालिम है, बहुत जालिम है, इसकी मक्कारियों से 20 सही कह रहे थे नादिम भाई कि अब कितने 21 चल रही है, 22-23 साल तो मुझे हो गए जलसों में, जलसों की दुनिया में। तो कहीं जलसा नबी के नाम से बहुत जलता है ना शैतान, उनके जिक्र से जलता है। जब पैदा हुए सरकार तो सबसे ज्यादा वो ही रोया, पूरी दुनिया में खुशी और वो रो रहा 2 पहाड़ों के बीच में। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर।
तो उसे नबी का जिक्र अच्छा है। तो जब जज़ाकल्लाह खुश रहो। तो जब जलसा पूरे शबाब पे होता है तो शैतान को ये फिक्र होती है कि इसे डिस्टर्ब कैसे करूं। तो मैंने बड़े बड़े जलसों में देखा है कि कुछ नहीं चलती उसकी, तो वो कोई कुत्ता ही लिया का पकड़ के इधर उधर से, तो वो कुत्ता वहीं आसपास में भौंकने लगेगा। जज़ाकल्लाह खैर हैं, वो वहीं भौंकने लगेगा। और कुत्ता कोई नहीं मिला तो जैसे अरीब करीब में कोई तालाब हुआ तो मेंढक पकड़ के ले आएगा, बीच जलसे में मेंढक छोड़ जाएगा, वो जैसे ही उछलेगा वैसे ही मुसलमानों और पता नहीं क्या आ गया, जलसा डिस्टर्ब हो गया। और इतना नहीं मिलता तो कहीं लाइट का गला घोंट देगा, कभी माइक का गला घोंट देगा कि किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए। मगर नबी के ग़ुलाम सच्चे वो होते हैं जो शैतान के हर ट्रिक का डिफेंस करें, और सच्चे मोमिन वो होते हैं जो शैतान की गर्दन पकड़ें और मरोड़ दें और ये साबित कर दें कि मनहूस हम तेरे नहीं बल्कि मदीने वाले नबी के ग़ुलाम हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, तुम ये साबित कर रहे हो। माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे घरों में उजाले बख्शे, तुम्हारी जिंदगियों में नूर और तुम्हारी कब्रों में रोशनी अता फरमाए। अब तुम आमीन तो कह लो, पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार हो जा। तुम तो आमीन कहने भी तो टाइम ही इतना हो गया, करेंगे क्या? तो आमीन कहने तैयार नहीं हो। चलो मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कुछ पैदा हो रहा है। उम्मीद है कि हुजूर की बातें सुन के और ज़्यादा करंट पैदा होगा, क्योंकि हमारे नबी प्यारे मदीने वाले आका रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से रूहों को जिला मिलती है और रूहों को ताकत नसीब होती है। जितनी बार हुजूर का जिक्र होता उतनी बार नया लगता है। जैसे कुरान शरीफ आप बार बार पढ़ते हो तो आपको हर बार नया मज़ा आता है कुरान पढ़ने में। ऐसे ही हुजूर का जिक्र पाक बार बार करने और बार बार सुनने में बिफज़ले ताला ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। ये रूहों को तक़वियत देता है। जब रूहें कवी हो जाती हैं तो जनाब वाला रूहें जब कवी हो जाती हैं तो फिर रूहानियत मजबूत होती है, और रूहानियत जब मजबूत हो जाती है तो फिर इस दुनिया में और उस दुनिया में जीने की लज्जतें बढ़ जाती हैं। अब मैं बात करूं अपने नबी की, तो हमारे नबी जिनके नाम पर आपने ये जलसा आयोजित किया है, जश्न आमद मुस्तफ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का सेलिब्रेशन है। हम हुजूर को अपना आइडियल मानते हैं, ज़रा ज़ोर से कह दो। सब अपने अपने आइडियलों का सेलिब्रेशन करते हैं, हम भी कर रहे हैं। भाई दुनिया में सब अपने अपनों को मनाते नहीं मनाते? अरे भाई दुनिया में न जाने कितने वर्ग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, नेशंस हैं, न जाने कितनी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकली भी, रिलीजियसली, सोशली, बहुत सारे यहाँ सेक्टर हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं और बहुत सारी ब्रांचें हैं। लोग अलग अलग क्वालिटीज़ और कैटेगरीज के हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर पार्टी, हर कम्युनिटी, हर नेशन का कोई ना कोई आइडियल होता है। कोई ना कोई गांधी जी का मानने वाला, कोई अरस्तु का मानने वाला, कोई फराबी का मानने वाला, कोई न्यूटन का मानने वाला, रिलीजियसली आओ तो कोई किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी का मानने वाला, कोई किसी का मानने वाला, और सब अपने अपनों को सेलिब्रेट करते हैं। और किसी से भी पूछ लो कि तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, हाउ इज योर आइडियल, किसी से भी पूछ लो। अरे भाई जिसने गांधी जी को आइडियल माना उनसे पूछो, जिन्होंने गुरु नानक को आइडियल माना उनसे पूछो कि तुम्हारे कैसे हैं, तुम्हारे कैसे हैं, अजी तुम्हारे कैसे हैं। तो सब खुश होकर ये कहते हैं, बाछें खिल जाती हैं, गुलाब से चेहरे खिल जाते हैं, और सब खुश होकर कहते हैं अजी हमारे का तो जवाब ही नहीं। कहते नहीं कहते, सब कहते नहीं। अब
दुनिया के इन सो कॉल्ड आइडियल्स के बीच में वी ऑल्सो हैव एन आइडियल, हमारा भी एक आइडियल है। सुभान अल्लाह वाह। अरे हमारा भी है, बोलो जोर से। और हमारा आइडियल यही 12 रबीउल अव्वल को आने वाला मुस्तफा है जी। हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे कैसे, तो सब बोले हमारे का जवाब नहीं। हालांकि आइडियल बहुत सारों के ऐसे भी हैं जो न देखने के न भालने के। बात समझ रहे? ऐसे भी हैं कि न देखने के, मगर फिर भी वो ये कहते हैं हमारे का जवाब। तो हमसे अगर कोई पूछने लगे तुम्हारे कैसे, अगर तुमसे कोई पूछे हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा कैसा है, हाँ इंग्लिश में ही तो पूछते हैं आजकल, हैं? आजकल इंग्लिश में ही पूछ रहे हैं बेटा। बस वही जो है नजरें झुक जाती हैं आदमी की कि मुझे तो आती ना। हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारा कैसा है? तो हमने कहा जी सुनो, हमारा चेहरा गुलाब सा खिला, बाछें खिली, सीना 72 इंच का हुआ। ये हंसने की बात, अरे ये कोई जोक है रे? तुम्हें हो क्या गया भाई? और तुम बगैर टोपी के बैठे क्यों हो भाई? अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि तुम टोपी लगाओ, पूरा जलसा हो गया है? टोपी ना हो तो रुमाल रखो। और आज नहीं है तो अब तो बैठे रहो, मगर आइंदा किसी नबी के जलसे में जाओ, ये नेता का जलसा नहीं है। और बिला वजह हंसना भी मत। ये हमारे हुजूर का जलसा है जिन पे हमारी जानें कुर्बान है। उनके जलसे में जब भी आओगे इज्जत से आओगे, अदब से आओगे, हाथ जोड़ के, सर झुका के, नजरें बिछा के, प्यारे नबी के नाम पर जलसा है। सुभान अल्लाह वाह। दिलों को संभालने की जरूरत है, समझ गए बेटा? तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मैं आपको फिर यकीन दिला दूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मगर बात को सुनो। कोई हमसे पूछे कैसे हैं तुम्हारे, तो हमें जनाबे वाला क्या कहना चाहिए? बताओ क्या कहना चाहिए? जब दुनिया अपने अपनों की तारीफ करे तो हमें क्या करना चाहिए? अरे बोलो, करोगे ना? आइए देवबंदियों से पूछते हैं तुम्हारे कैसे हैं भाई? वहाबियों का नाम सुना तुमने? अब तो सुना, मगर तुम्हारी नस्लें नहीं सुनेंगी इनका नाम, क्योंकि हमने 1400 साल के अंदर ये देख लिया हिस्ट्री में कि एक से एक बड़ा फिरका आया, एक से एक बड़ा फिरका आया, और इतनी तरक्की हुई, ऐसा लगता था कि सुन्नियत खत्म। अब सुन्नियत का कि आखिरी सांस है, चराग बुझने ही वाला है। मिसाल के तौर पे मैं 2-4 फिरकों के नाम लेता हूँ आपसे। एक का नाम था फिरक़े मोतज़िली। चारों तरफ इतना बड़ा फिरक़ा मोतज़िली, इतना बड़ा कि सुन्नियों को जनाब वाला जान छुपानी पड़ी, अंदर छुपना पड़ा। ढेला पहले मिल जाता था जनाब वाला, मोतज़िली बाद में मिलता। चारों तरफ मोतज़िली, राजा मोतज़िली, प्रजा मोतज़िली, पूरा सरकारी तंत्र मोतज़िली। इतने मोतज़िली जिनसे मुकाबला किया इमाम अहमद बिन हम्बल। अभी ज़्यादा वक्त नहीं बीता, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मगर तुम इतनी ईमानदारी से बताओ, तुमने मोतज़िलियों का नाम कहीं सुना? कहाँ गए मोतज़िली? किधर गए मोतज़िली? मर गए मोतज़िली, मिट गए मोतज़िली, खत्म हो गए। और हमारी सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी सलामत थी और आज भी सलामत है। एक फिरका आया था, उसका नाम था जहमी। बहुत बड़े आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, चारों तरफ जहमी। लगा कि सुन्नियत का चराग गुल हो ही जाएगा।
अब नहीं बचेगा। मगर अभी ज्यादा लंबा जमाना नहीं बीता, तुमने जहमियों का नाम कहीं सुना? समोदिया वालों, सब समोदिया के या आसपास के भी हैं? समोदिया वाले जरा हाथ उठाएं। अक्सर हैं, अक्सर। अब हाथ बंद करो। अब बाहर वालों के हाथ उठाएं। माशाल्लाह, वाह। समोदिया और आसपास, माशाल्लाह। तुम्हारे बाहर समोदिया के, आउट ऑफ समोदिया से तशरीफ लाए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, दिल की गहराई से मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ। समोदिया वालों के लिए आना कोई कमाल नहीं, उनका गांव है। मगर तुम बाहर से इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईद के मौके, ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहाँ तशरीफ लाकर सुन रहे हो, टाइम दे रहे हो, बड़ी बात जी। बेशक अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमा। खुशी हुई तुम्हें देख के, बहुत खुशी हुई। जहमियों का नाम तुमने सुना? कहाँ गए जहमी? मर गए, खत्म हो गए, मिट गए, तबाह ताराब हो गया, नाम निशान मिट गया, सूरज डूब गया, चाँद गुल हो गया। मगर अल्लाह की 100 बार कसम उठा के इमरान हनफी कहना चाहता है कि जैमी मर गए, मिट गए, तबाह ताराब हो गए, मगर हमारी सुन्नियत का सूरज उसी शान से अल्हम्दुलिल्लाह उफक पे चमक रहा है जिस शान से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे नादिम भाई, पूरी रात हो गई तुम्हें लगाते लगाते। अल्लाह ताला तुम्हें इसका बदला दे। अब तुम थोड़ी देर आराम खा लो, हैं? थोड़ी देर आराम खा लो, मैं नारे भी लगा लूं, तकरीर भी कर लूं। और ये किस दिन काम आएंगे? तुम नारे लगाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम्हारी समझ में कोई बात आ रही है। और ये नारा लगाएंगे तो ये तो प्रोफेशनल लगाएंगे, इन्हें तो बोल रही है। और तुम बोलोगे तो मैं समझूंगा कि वाह, बात समझ में आ रही है। मुअतज़िली मर गए, जहमी मर गए, एक फिरका और आया था, उसका नाम था कदरी। बहुत खतरनाक फिरका था। कदरी 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 कदरी, क्या हो गया? चारों तरफ गदरी 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 गदरी, जिधर देखो गदरी 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 गदरी। ऐसा लगा जैसे सुन्नियत अब गई तब गई। मगर समोदिया आसपास का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, तुम बताओ ईमानदारी से, तुमने कदरियों का नाम कभी सुना? नहीं सुना। कहाँ गए कदरी? खत्म हो गए, मर गए, मिट गए, तबाह हो गए। मगर हमारी सुन्नियत आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा थी। और अल्लाह की कसम, जब तक चाँद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, हमारी सुन्नियत का सूरज इसी तरीके से रोशन, दरख्शां और ताबा रहेगा। ये कमेटी के नौजवानों को ये बातें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही क्या? बहुत पूरी मोहब्बत से ऐसे ही सुनना जैसे शायरों को सुना। उस मोहब्बत, क्योंकि रात के 12:30 बजे और ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए कि यार ये बेचारा आखिर में मजलूम, और ज्यादा होनी चाहिए ना कि आखिर में तो जनाब वाला मतलब ऐसे ही चले गाड़ी। हाँ, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। तो मोहब्बत पेश करोगे तो मैं भी थोड़ी देर और मैं समझूंगा मेरे हौसले बुलंद होंगे। और तुम अगर ऐसे ही बैठ गए चुपचाप तो मेरे हौसले जो है बजाय बुलंद होने के, हौसलों का ताजमहल जमीन पे गिर जाएगा। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। जहमियों का नहीं सुना, कदरियों का नहीं सुना, मुअतज़िलियों का नहीं सुना। अभी एक फिरका चल गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, है ना, वहाबी। तवज्जो है, तुमने सुना है उनका नाम। लेकिन जैसे तुमने कदरियों का नहीं सुना, जैसे तुमने जहमियों का नहीं सुना, जैसे तुमने मुअतज़िलियों का नहीं सुना, इंशाअल्लाह पूरी गारंटी के साथ माजी की हिस्ट्री के तनाजुर में झांक कर इमरान हनफी
दावे के साथ कहेगा कि जैसे तुमने चैनियों पत्नियों मोतवलियों का नहीं सुना, इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लें उनसे, अगर तुम्हारे पोते और हमारे पोते इंशाअल्लाह उम्र दे, मेरा पोता तुम्हारे पोतों से और तुम्हारा पोता मेरे पोतों से पूछेगा आपस में कि तुमने वहाबियों का नाम सुना है, तो पोते पोते कह करेंगे हमने नहीं सुना वहाबी। जी बेशक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तवज्जो है, क्यों? अल्लाह की रीत है, अल्लाह की सुन्नत इलाहिया है। फितने आते हैं और जनाब बड़ा उन फितनों के नाक को सर को कुचलने के लिए अल्लाह एक ना एक मर्द पैदा करता है। मर्द यजीद के फितने को मिटाने के लिए अल्लाह ने हुसैन जैसा मर्द पैदा किया था। मुअतज़िलियों को मिटाने के लिए अल्लाह ने अहमद इब्न हंबल जैसा मर्द पैदा किया था। खुदा की कसम, खुलफाए ज़माना में फितनों की सरकूबी के लिए अल्लाह ने बगदाद में गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा मर्द खुदा और शेरे नर पैदा किया था। और ये लोगों, अकबर द ग्रेट, महान अकबर, मुगले आजम अकबर सिल्ले इलाही जिसे कहा जाता था, उस जलालुद्दीन अकबर के नए फितने को खत्म करने के लिए, नए दीन के फितने के नाक को सर को कुचलने के लिए, फन को मिटाने के लिए अल्लाह ने सरहिंद की जमीन पे मुजद्दिद अल-फिसानी जैसा शेर नर पैदा कर दिया था। खुदा की कसम, हर फितने के लिए अल्लाह ने अपने और उस मर्द ने अल्लाह की कसम चांद पे खेलकर अल्लाह आबाद रखे शहजादे। अल्लाह शहजादे, मिल्लत का ये मुकद्दस शहजादा जिसने ये नारा लगाया, अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े मिल्लत के इस गैरतमंद बेटे का और इसकी आस औलाद का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। और जिसने इनके नारे का जवाब दिया, अल्लाह ताला सबको और सब उनके घरवारों को खुशहालियाँ, उजाले, सरसब्जियाँ अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। तवज्जो है तुम्हारी? एक बात समझ में आ गई, अल्लाह की सुन्नत है, ये सुन्नत इलाहिया। अल्लाह फरमाता कुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता महबूब कह दो हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल को मिटना ही है। ये अल्लाह का कानून है, बातिल को मिटना ही है। आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों मिटेगा, परसों नहीं मिटेगा, परसों के बाद मिट जाएगा, परसों के बाद नहीं मिटेगा, 2-4 साल में मिट जाएगा, 2-4 साल में नहीं मिटेगा, 10-20 साल में मिट जाएगा, 50 साल में मिट जाएगा, मगर मिटना तय है। क्योंकि जो चीज रहेगी वो हक है। झाग ज्यादा दिन नहीं रहते। अल्लाह ने बातिल की मिसाल झाग से दी है। ए कहाँ जा रहे हैं? बैठो ही। वहीं बैठे रहे। छोटे हैं मुझसे, छोटे छोटे बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं, इसलिए मैंने उसी अपने बच्चे के स्टाइल में बात की। अगर कोई बड़ा उठता तो मैं ऐसे थोड़ी कर लेता बात। अगर कोई बड़ा उठता मैं उससे कहता कि बैठते क्यों नहीं, तो वो कहता मैं ना बैठ रहा तो मैं क्या कर लेता। लेकिन ये तो बच्चे हैं, मेरे बच्चे की तरह हैं, एकदम बैठ गए। माएँ अच्छी थी, ट्रेनिंग बढ़िया थी, एकदम बैठ गए। अगर इनकी माओं की ट्रेनिंग बढ़िया ना होती, तरबियत अच्छी ना होती, तो ये भी कह देते हम तो ना बैठ रहे, मैं क्या कर लेता हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें आबाद रखे, बैठ गए। कुछ समझ में आ गई बात? एक बात समझ गए, बातिल को मिटना ही है। क्योंकि बातिल की मिसाल अल्लाह ने झाग की दी है। झाग की, काय की? झाग होता, झाग। और इतना झाग हो, झाग जानते हो ना? और वो झाग जो होता असली को छुपा लेता है। अरे तुम साबुन रगड़ते रहो तो नीचे जो पानी है वो छुप जाएगा और झाग ही झाग दिखाई देगा। मगर झाग की औकात क्या है? झाग की औकात ये एक फूंक मारो, पतला झाग खत्म।
अरे अल्लाह ने मिसाल दी है, ज़बदर रादिया। सुभान अल्लाह, खैरियत है, माशाअल्लाह, उलमाए दीन भी मौजूद। ज़बदर रादिया, बातिल की मिसाल झागों की तरह। झागों की हैसियत और औकात क्या है? आखिरकार वो चीज जो नीचे होती है वो दिखाई देने लगती है। बादल हटने लगते हैं, बादल हटने लगते हैं, बातिल छटने लगता, हक का जलवा दिखाई देने लगता है। यही हाल हमारी सुन्नियत का है। 1400 साल से बातिल ने, झाग ने बार बार ढका, बार बार ढका, बार बार ढका, मगर खुदा की कसम सुन्नियत का सूरज पूरी आवत आपके साथ चमक रहा है। तो मैंने बताया नहीं आपको, आपके इलाके में तो नहीं है, मगर एक फिरका होता वहाबी, उनसे पूछो जी कैसे हैं तुम्हारे आइडियल, तो तुम्हारे चेहरे तो गुलाब से खिल गए नबी के नाम पर। मगर उनसे पूछो, या कोई पूछे उनसे, हाउ इज योर आइडियल, तुम्हारे आइडियल कैसे हैं मुल्ला जी, तो मुल्ला जी का चेहरा चीन का बटुआ बन जाता है, बिल्कुल सुखड़ा हुआ, कई तयों में लिपटा हुआ, सूखा हुआ चौहारा। देखो जी, सब खड़े होकर ताज़ीम करना, पीरे तरीक़त आ रहे हैं, मगर कोई जाएगा नहीं। खड़े हो जाओ, तुम्हारी टांगें भी सीधी हो जाएंगी और इज्जत भी हो जाएगी, आलिम दीन का अदब भी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, हज़रत अल्लामा अनवारुल हक साहिब क़िबला, खलीफे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद। आइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाइए मत, ट्रेनिंग अच्छी है, बैठ जाइए। आप सब लोग बैठ जाएं। मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूं, बहुत टाइम नहीं लूंगा मैं। अल्लाह आपको आबाद रखे। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। देख अल्लाह, पीरे तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़ी रुख़सार मिल्लत, आलिम शरीयत, शेख तरीक़त, क़िबला व काबा अल्लामा मुफ्ती अनवारुल हक मुस्तफ़वी, पाकीज़ा किरदार, खुश गुफ्तार, बुलंद अखलाक, मिलनसार, अखलाक के धनी, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ से वाबस्ता, मगर आंखें झुकी झुकी, नमाजों का ये आलम, इबादत और रियादत और तिलावतों का ये आलम। कितनी मस्जिदों में नमाज पढ़ी है? दो 2000 मस्जिदों में अब तक नमाज पढ़ चुके हैं और पढ़ा चुके हैं। ये क्या उसकी बात नहीं है, खूबी की बात नहीं है, बहुत बड़ी खूबी है। वरना मैं तो कहीं जाता हूँ, अभी मैं गया उनके घर बैठा, शाहिद भाई के पास, अरे हैं उनमें से कोई? जमशेद भाई कौन से हैं? हाँ, हाफिज जमशेद, माशाअल्लाह, ये होनहार बच्चा है, जामिया नेमिया में अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ होती है, इंटेलिजेंट बच्चा है। मैंने वहीं मुसल्ला मंगाया, वहीं पढ़ ली। मैं रात वहां गया था, जोया, नमाज वहीं मुसल्ला मंगाया, वहीं पढ़ ली। मैं परसों रात कहाँ गया था, आप ही के साथ तो था, मुसल्ला मंगाया, पढ़ ली, कुछ समझ में आ गई। मैं समोदिया में गया तो मैंने ये नहीं पूछा कि जामा मस्जिद किधर है, मगर ये शख्सियत ऐसी है, जहां गए ये पता लगाया मस्जिदें किधर किधर है। ये खूबियों की बात है, क्योंकि ये पता है इन्हें, और सबको ये दर्ज देते हुए घूम रहे हैं कि मस्जिदों का भी हक है। तो बहरहाल आगे बढ़ूं, इजाजत है। तो हमने उनसे पूछा जी तुम्हारे आइडियल कैसे हैं, तो जनाबे वाला चेहरा लटक गया। थे तो जिनके देखने के न भालने के वो कह रहे हैं लाजवाब है, और हमारा सचमुच लाजवाब है। लोग पैदा होने के बाद लाजवाब बने, हमारा पैदा होने से पहले लाजवाब बना। लोग पैदा होने के बाद नाम वाले हुए, हमारा पैदा होने से पहले नाम वाला हुआ। लोग पैदा होने के बाद आइडियल बने, हमारा पैदा होने से पहले आइडियल हुआ। लोग पैदा होने के बाद लक़ब वाले हुए, हमारा पैदा होने से पहले लक़ब वाला हुआ। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? हजरत आदम पैदा हुए,
अल्लाह अल्लाह हुजूर आपका साया देर तक रखे और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हजरत आदम पहले हुए, पैदा पहले हुए, सफीउल्लाह बाद में बने। हजरत नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, हजरत इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, हजरत इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, हजरत मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, हजरत ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक आजम बाद में, उस्मान गनी उस्मान पहले, जुन्नूरैन बाद में, अली पहले, मौला मौला बाद में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, हाफिज शाह जमालुल्लाह पहले, हाफिज बाद में, जरा गौर से कह दो सुभान अल्लाह, फजलुल्लाह तकवे वाले बाद में, निजामुद्दीन पहले, सुल्तानुल मशाइख बाद में, कुतुबुद्दीन और हमीदुद्दीन और इमादुद्दीन खुदा की कसम नाम वाले पहले, लक़ब वाले बाद में, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत मोहतरम मखदूम पहले है, सुल्तानुल आरिफीन बाद में है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा पहले है, आला हज़रत बाद में है, मुस्तफ़ा रज़ा का पहले है, मुफ्ती आज़म बाद में है, हामिद रज़ा पहले है, हुज्जतुल इस्लाम बाद में है। खुदा की इज्जत की कसम, इंसान ऐसा ही होता है, वो पहले पैदा होता है, लक़ब बाद में होते हैं, कुर्सियां बाद में होती हैं, ओहदे बाद में होते हैं, शरफ बाद में होते हैं, वो आइडियल बाद में बनते हैं। मगर लोगों सीना चौड़ा करो, अल्लाह की कसम कहता हूँ मेरा नबी बाद में तशरीफ लाया, जमीन के पर्दे पर तशरीफ लाया बाद में। अल्लाह का नबी पहले घोषित हो गया, नबियों का इमाम घोषित हो गया, सुल्तानुल अंबिया घोषित हो गया, पूरी दुनिया का सरवर घोषित कर दिया गया, सारी दुनिया का आइडियल घोषित कर दिया गया, भेजा गया बाद में, और सारी दुनिया के इक़्तिदार का सरबराह अल्लाह ने वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह आबाद रखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सर शब्द शादाब रखे और दो जहां में खुदा आपकी और आपका साथ देने वालों की लाज रखे। तवज्जो है तुम्हारी? अरे हमारे तो सचमुच लाजवाब था, तो फिर चेहरे लटके क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तवज्जो है? और रही बात हमारी, अरे हमारी बात, हमारा लीडर, हमारा इमाम, हमारे सर का ताज, सर खैले कारवाने अहले सुन्नत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा आपके आइडियल कैसे हैं? आपके आइडियल ऐसे, तो बरेली वाले आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने जनाबे वाला क्या खूब इरशाद फरमाया हमसे पूछते हो हमारे आइडियल कैसे हैं? हमारे आइडियल ऐसे हैं कि तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पर कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का चेहरा देख लो। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पर कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तड़प के बोले बरेली वाले वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर तहर है, तेरा कद तो नादिर तहर है, वही मिसलो तो मिसाल दो नहीं गुल के पौधे में डालिया के चमन में सर्वे चमा नहीं, हमारा तो पैदा होने से पहले लाजवाब है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। अरे कुछ समझ में आ गई?
पैदा होने से पहले चर्चा का विषय है, पैदा होने से पहले चर्चित है, पैदा हुए भी नहीं और चर्चा का विषय बन गए। ऐसी चर्चा कि जब तक तड़पते हुए आदम के लबों पे उनका नाम नहीं आया, खुदा की कसम तौबा कबूल नहीं हुई। जनाबे वाला ऐसी चर्चा का विषय बने कि हज़रत आदम ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया, हज़रत शीश को बुला के कहा, ओ मेरे लाल, जब भी जीना अल्लाह का नाम ज़रूर लेना, इज़ा ज़करतल्लाह, मगर ये मेरे बेटे जब भी तू अल्लाह का नाम लेना तो साथ में प्यारे मोहम्मद का नाम ज़रूर ले लेना। बेटा पूछता है, बाबा ये मोहम्मद कौन है? इरशाद फरमाया, जानता नहीं, ये वही तो पाकीज़ा पावकार पारा पुत्तम कनत नाम है जिसकी वजह से तेरे बाप की टूटी हुई कश्ती तरा दी गई थी। हजरत नूह ने उनका चर्चा किया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने गली गलियारे उनके नाम लिए और खुतबे पढ़े, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की कतन पे छुरी रख दी गई थी, मगर हिस्ट्री गवाह है, चांद सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह है कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पे छुरी नहीं चली। जानते हो कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह की पीठ में नूर मोहम्मदी जलवागर था। ये मोहम्मद का चर्चा है, पैदा नहीं हुए, चर्चा का विषय बन गए, पैदा नहीं हुए और चर्चित बन गए। अभी पैदा नहीं हुए मक्के की जमीन पर, अभी तशरीफ नहीं लाए हैं मक्के की जमीन पर, मगर खुदा की कसम चारों तरफ चर्चा है, चर्चा चारों तरफ मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने कबोबे नवैदिक फिदा सुना डाली। कोई बशारत दे रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई उनके नाम के वसीले से दुआएं मांग रहा है। मोहम्मद का वसीला, अपने महबूब का वसीला। आखिर में ईसा कहते हैं, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, इंतजार की घड़ियां खत्म, मेरे बाद अब वही महबूब आ रहा है। आसमानों में जिसका नाम अहमद है, जमीनों में मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैं तुम्हारे चेहरे भी देखता रहूंगा और अपनी घड़ी का बावकार चेहरा भी देखता रहूंगा और इंशाअल्लाह बहुत तेजी के साथ बात करूंगा। चेहरे लटक जाते, हाँ थे तो, मगर उन्हें इल्म गैब नहीं था। तवज्जो है? अबे तो इल्म गैब की बात लिए फिर रहा, मुझसे सुन, तू तो गैब की बात लिए फिर रहा, मैं मुतलकन इल्म की बात कर रहा हूं, इल्म की। इल्म फैला ही उनके दम से है। अरे यार नोट करो इस बात को, यार नोट करो, अरे कमेटी वालों रिकॉर्ड करो, नोट करो। अबे तू गैब की बातें कर रहा, मैं कहता हूं इल्म फैला ही उनके दम से है। एक सवाल का जवाब दे दिया मैंने। आज दुनिया पूछ रही व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। हाँ हाँ हंस रहे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट। कोई तुमसे पूछे कि नबी का फायदा क्या है? आजकल लोग नबी पे ज्यादा पैसे चला रहे हैं। देखो हमला मुसलमान पे है, हमला कुरान पे है, हमला इस्लाम के कल्चर पे है, हमला हमारे नबी पे है। तरह तरह के क्वेश्चन है, जवाब दो। मगर तुम क्या जवाब दोगे? किताबें तुम नहीं पढ़ सकते, मौलवी के पास तुम नहीं बैठ सकते, जलसे में तुम नहीं आ सकते। अगर वह मुश्किल तमाम आ गए तो वो शैतान हर वक्त तुम्हारे हाथ पकड़े, चलो जल्दी भाग चलो, मर जाओगे, शामियाना गिर जाएगा, यहाँ से निकल लो, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, इमरान हनफी आने ही वाला होगा। कितने तो इमरान हनफी से पहले ही पहले निकल जाते, इमरान हनफी आने ही वाला होगा, जल्दी निकल लो। तवज्जो है तुम्हारी? अरे तुम क्या जवाब दोगे उन लोगों का जो आज हम पे, हमारे कुरान पे, हमारे कल्चर पे जनाबे वाला हमारे कल्चर को टारगेट करते हैं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? जब पढ़ोगे नहीं, हर वक्त व्हाट्सएपिया फेसबुकिया, व्हाट्सएपिया फेसबुकिया, अमर उजलिया, जवाब कैसे दोगे? नबी का फायदा क्या है बताओ? तो बगैर तुम ये मत कहना, ये मत कहना कि हम जानते नहीं। अरे बीच चौराहे पर खड़े होकर सीना 56 का नहीं 72 का करके बोलो। क्या
कि हमारे नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से आए हैं तभी से इल्म फैला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सामने वाला जो है वो जनाब वाला वो आपसे पूछेगा क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? तो आप कहना हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे नबी आए हैं 1500 साल पहले। कितने दिन पहले आए हैं? और 1500 साल का मतलब 1500 ईयर्स बिफोर मुस्तफ़ा जान रहमत वॉज बोर्न। मुस्तफ़ा 1500 साल पहले ज़मीन पे, मक्के की ज़मीन पे आमिना के घर में तशरीफ़ लाए। सुभान अल्लाह। कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? अब मुझे बताओ जी, 1500 साल पहले कोई मशीन थी दुनिया में? कोई मशीन? अरे कोई मशीन थी? माइक था, बिजली थी, सैटेलाइट पे गए लोग, चांद पे गए लोग, किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने प्लेन बनाया, किसी ने जनाबे वाला साइकिल बनाई, किसी ने स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बनाई नहीं। कुछ समझ गए? अरे बात को बहुत गहराई से सोचो। अरे समोदी और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों में तुम्हें बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। 400 पेज की किताब 1 मिनट में हल कर रहा हूँ। चाहे इधर ले जाओ जमशेद। 12:30 पे शुरू कर दिया है, 12:35 पे जो खुतबा खत्म कर दिया। 1:20 हो गए। 15 मिनट और बोलने की इजाजत दो, घंटा पूरा करूंगा, हर हाल में करूंगा। तुम रहोगे तो, नहीं रहोगे तो। अगर एक भी बैठा रह गया तो आंखें बंद करके कर लूंगा और ये समझ लूंगा पूरा पंडाल भरा हुआ रहमत के फरिश्तों से। मगर मुझे 1 घंटा बोलना है पूरा। जरा जोर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब दुनिया हम पे ही तैसे चलाती है। दुनिया में कौमें बहुत रहती हैं मगर हर वक्त हम पे ही। यहूदी को देखो तो वो हमें टारगेट करता, ईसाई को देखो तो वो हमें टारगेट करता। मुस्तफ़ा जान रहमत पे तरह तरह के एतराज़ात के बौछार लगा देता। एक दिन तो मैं रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए मेरे। या अल्लाह बात क्या हो गई? जिधर देखो हुजूर पर एतराज, जिधर देखो नबी पर एतराज, जिधर देखो मुसलमानों पे एतराज, जिधर देखो कुरान पे एतराज। अल्लाह क्या बात है? आंखों में आंसू आए। मगर दूसरे ही पल मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा, झटका दिया और मुझसे मेरा ज़मीर बोला, इमरान हनफी तेरा नबी टारगेट होता है, तेरी कौम टारगेट होती है, तेरा मज़हब टारगेट होता है, तेरी किताब टारगेट होती है, तो इसमें रोने की क्या बात है? अबे तू रोता क्यों है? बल्कि तुझे तो मुस्कुराना चाहिए। क्या तुझे पता नहीं? ज़मीर बोला अंदर से, तुझे तो मुस्कुराना चाहिए। क्या तुझे पता नहीं कि जिस पेड़ पर फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पर पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं, उसी पेड़ पर पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। हाँ बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अरे जिस पेड़ पर फल ज्यादा होते हैं, समझ में आ गया, फल वाला है मेरा नबी, फल वाली है कौम मुसलमान, फल वाला है मजहब इस्लाम और फल वाली है किताब अजीम कुरान करीम। क्या चाय इधर भी शुरू हो गई? ये सितम बालाए सितम कमेटी है। ठीक है, मैं मुबारकबाद देता हूं कमेटी वालों को, मगर चाय पीने की इजाजत नहीं दे सकता इस टाइम में। मुबारकबाद है, हाँ। अब आप कभी फिर जलसा कराना तो सबसे पहले मेरी तकरीर करवा देना 9 बजे से 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद नातें करवाना, जिसकी चाह उसकी करवाना, फिर चाय पिलाना। क्या बीतेगी उसके दिल पे? यानी जगह जगह माहौल में बोल बोल के सब चले जा रहे हैं और ये खाकसार है सब कुछ जनाबे वाला है। ऐसे वक्त में तुम्हें बैठा भी रहा, 3 काम का तकरीर नहीं करनी पड़ती, बैठाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, फिर सुनाना भी पड़ता है, फिर चाय वगैरह की वार्निंग भी देनी पड़ती है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। कितनी आखिर में तकरीर करना सर्दियों की रातों में कितना मुश्किल काम होता है, ये हम जैसे बोलने वाले ही जानते हैं।
और आप जैसे जिगर वाले सुनने वाले जानते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद जिगर वाला ही सुना सकता और कलेजे वाला ही सुन सकता। तो मैं भी कलेजे वाला और तुम भी जिगर वाले। अब जिगर वाले और कलेजे वालों का ही मुकाबला, तो इसमें चाय बीच में कहां से आ गई भाई? थोड़ी देर सुन लो। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे कमेटी वालों, और तुम्हारी कॉल पर जितने लोग आए अल्लाह सबको सरसब्द और शादाब रखे। बहुत मेहनत की है तुमने, मानता हूं, मगर अल्लाह के नबी इसका सिला देंगे, अल्लाह इसका सिला देगा। आगे बढ़ता हूं, इजाजत दीजिए आप। क्या कह रहा था मैं? अरे कुछ याद भी रह गया? मैं क्या कह रहा था आपसे? फल के बारे में बात। सबसे जिस माशाल्लाह एक हजरत और एक वो भी हजरत जैसे ही हैं लगभग। तो माशाल्लाह कितने हाजिर दिमाग है। जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे। अरे हाँ, तुम अपने गांव में ही देख लो, अगर कोई गरीब आदमी हो, उसकी घर में कोई रुपया पैसा ना हो, तो चोर आते हैं उसके घर में। खाली घर में क्या करेंगे? चोर आके पिटेंगे? खाली घर में चोर कभी आए? हमने तो नहीं देखा खाली घरों में चोरों को आते हुए। अरे चोर वहां जाएंगे जहां दौलत है, या जहां मट्टी है, मट्टी की दीवारें, वहां जाएंगे ना। चोर वहां जाएंगे जहां मेहनती का तेल रखा। पता लगा लेंगे मेहनता किधर रखा, वो पता लगा लेंगे जनाब वाला कि वो किधर रखा। क्योंकि मुखबिर भी तो एक से एक बड़ा दलाल घूम रहा। गली में भी दलाल है, घर में भी दलाल है, आस पास में भी दलाल है, मुखबिर है। चोर वहां नहीं जाता जहां कुछ नहीं होता। इसीलिए पूरे दावे के साथ कहता हूं, हमारा मजहब दौलत वाला मजहब है। इसीलिए सबके डाके इसी पे पड़ते हैं, सबके इतराजात इधर ही होते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे नबी का प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह शहजादो आबाद रखे। तवज्जो है, खुश रहो यार। कम से कम तुमने ये तो साबित कर दिया कि आंखें दोनों ही सलामत हैं तुम्हारी। हाँ, क्योंकि कहीं कहीं एक ही आंख से चला दें काम कमेटी वाले। एक आंख शायरों को चला दिया, और जो मौलाना आए आखिर में तो दूसरी बंद कर गए, ऐसे ही बैठ गए। मगर यहाँ दोनों खुली हैं, शायर वाली भी खुली है, मौलाना साहब वाली भी खुली है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। सीना चौड़ा करके बोल दो, जब से नबी आए हैं तभी से इल्म फैला है। वो पूछे यार कैसे, तो कहना ऐसे। 1500 साल, अब पूरी तवज्जो इधर रखना। 1500 साल पहले नबी आए हैं, और 1500 साल पहले दुनिया के अंदर अंधेरे ही अंधेरा था। कोई उजाला नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। लोग खाना नहीं जानते थे, लोग पीना नहीं जानते थे, लोग जीने का सलीका नहीं जानते थे। शिकार करते थे, माए खाल के भून के खा जाते थे। उन्हें खाने की तमीज़, हाउ टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, अल्लाह जज़ाए खैर, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू ईट, कुछ भी नहीं जानते थे। हाउ टू डू, हाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, कुछ का क्या करना है क्या नहीं करना लोग नहीं जानते थे। हाथ में तलवारें रहती थी, एक दूसरे को मारते रहते, खून बहाते रहते थे, शराबें पीते रहते थे। सरमायादार सिस्टम चलता था। बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा कब्र में उतार देते थे, लड़कियों को जिंदा कब्र में उतार देते थे। और जनाब वाला चारों तरफ नहुसती बेवा मजलूम थी जनाब जमाने में। लोग मजलूम थे जमाने में, अत्याचार था, हाहाकार मचा हुआ था लोगों को। अरे लोग पक्के मकानों की बात करते, पक्के मकानों की बात नहीं करते जनाब। कच्चे मकान उनसे बनाने नहीं आते। गधों की पीठों पे जिंदगी गुजार दी। 10-10 फीट का आदमी गधे के कान पकड़े घूमता था। कोई मशीन हो तो बताओ। हज़रात मोहतरम, ये अचानक इतनी बड़ी बड़ी मशीनें कैसे आ गई? 52 मंजिला इमारतें बना लेते हो, एक आधे घंटे के अंदर रामपुर चले जाते हो, और जनाबे वाला 3 घंटे के अंदर सऊदी अरब पहुंच जाते हो। प्लेन चलाते हो, ट्रेन चलाते हो। एक जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख देख कर रेल का इंजन बनाने लगता है। एक मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगता है। जो लोग कहते थे हवा को छुआ नहीं जा सकता, हवा को छुआ नहीं जा सकता, उस हवा को पकड़ पकड़ कर टायरों में दाखिल कर लेते हो, टायरों में भर लेते हो उस हवा को। जनाबे वाला समंदर, ऊपर से समंदर है, अंदर से रोड बना है हॉलैंड में। इतना बड़ा काम कि अंदर ऊपर समंदर और नीचे से रोड, प्लास्टिक का रोड बना हुआ, प्लास्टिक और ऐसे हैंगिंग सिस्टम है कि बसें भी चल रही है, कुछ सब कुछ चल रहा है। और जनाबे वाला प्लास्टिक का बड़ा सा पाइप, समंदर ऊपर, चारों तरफ पानी पानी। मैं पूछना चाहता हूँ, 1500 साल पहले न कोई सैटेलाइट में गया, 1500 साल पहले न कोई चांद पे गया, 1500 साल पहले
ना किसी ने 10 मंजिला इमारत बनाई, ना कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। 1500 साल पहले ये माइक नहीं आया, 1500 साल पहले ये बिजली नहीं बनाई गई, 1500 साल पहले ट्रेन नहीं बनी, प्लेन नहीं बना, 1500 साल पहले कोई मशीन नहीं बनी। हज़रात मोहतरम, जानना चाहते हो हिस्ट्री पढ़ के देख लो, या किसी मशीन का नाम लेकर मुझे बताओ 1500 साल पहले वो मशीन थी। मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी मशीनें आज ही क्यों बनी, पहले क्यों नहीं बनी? अमेरिका के दाम ने चमकाई है दुनिया, यूरोप के दाम ने चमकाई दुनिया। हम तुमसे पूछना चाहते हैं 1500 साल पहले क्या इंसान न थे? बोलो जोर से बोले यार। अरे थे, और तुम तो 5 फीट के हो, 5.5, 5.4 उसमें ही मारा फिर रहा, 5.4 में ही मारा फिर रहा, 5 पॉइंट में कह रहा है मैं बहुत लंबा हूं, तो काहेगा लंबा? पहले 12-12 फीट के होते थे, वो तुम्हारी छत पे ऐसे ही हाथ रख देते। तुम तो 5.4 के हो, वो 12-12 फीट के जी ना सके। तवज्जो है? तुम 5 फीट के और जनाबे वाला हवाई जहाज उड़ाए फिर रहे हो। पहला क्यों नहीं था? सवाल समझ में आ गया? पहले क्यों नहीं था? क्या इंसान न थे? अल्लाह तो वही है। जिस अल्लाह ने आज अकल दी है, वो अल्लाह चाहता तो पहले भी अकल दे देता। अरे बोलो ना, अल्लाह एक है, अज़ल से अब तक, ओनली वन सुपर पावर, अज़ल से अब तक, ताकत वाला, शान वाला, इज्जत वाला, इतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के पैदा करने वाला, और इतनी बड़ी जमीन को पानी पे बिछाने वाला। अल्लाह की तारीफ में सुभान अल्लाह कहा करो। कितनी शान वाला है अल्लाह। चाहता तो पहले भी अकल देता था, लेकिन पहले नहीं दी गई, आज ही क्यों दी गई? पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो, इनसे पूछो शन्नई मख्तर से, और वो मौलाना जो गए हैं मुझसे पहले तकरीर करके, उनसे पूछो। ये हमारे हजरत बैठे हैं, इनसे पूछो। ये हमारे हजरत बैठे, पूछो। सब बड़े बड़े ये बैठे हैं हमारे, इधर से इधर आ गए। बड़ी जल्दी पाला बदलते हैं। इनसे पूछो, और अगर इनसे ना पूछ सको, यहां तक अप्रोच ना हो, तो मुझसे पूछो, जवाब हम देंगे। और जवाब ये है कि 1500 साल पहले ये मशीनें नहीं थी, उसकी अल्लाह वही है, मगर नहीं थी मशीनें। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह ने प्यारे हुजूर को पैदा नहीं किया था, और अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर हो जाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल को आमिना कल्लाल सुल्तान मौत के जमीन के पर्दे पे आ गया, मेरे रब ने फौरन घोषणा फरमा दिया, अनाउंसमेंट जारी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कुरान में, अल्लमल इंसान मा लम यालम। हमने मोहम्मद को भेज दिया और मानव समाज में इल्म का उजाला हम कर दिया है। आज इल्म का उजाला फैलाया है, आज इल्म का उजाला फैलाया। मोहम्मद क्या है? बहार आ गई। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। इस डेवलपमेंट के पीछे, इस विकास के पीछे, तुम्हारी समझ में आ गई ना मेरी बात? अरे आई ना? उनसे उनको जवाब दोगे जो कहते हैं हमारे नबी का फायदा क्या है? अल्लाह आबाद रखे। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई। मेरे चचा की उम्र के हैं और इनाम देने आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह, जब चचा हमारे बुजुर्गों के फिक्र में और दिल में दाखिल हुई, तो मुझे यकीन है कि नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ में आ गई होगी कि जिस कौम के बूढ़े सही अच्छे होते हैं, उस कौम के नौजवान भी बड़े अच्छे होते हैं। सुभान अल्लाह। अरे आइडियल होते हैं ना नौजवानों के। खुशी हुई बहुत ज्यादा, समझ में आ गई बात। कोई पूछे तुम्हारे नबी का क्या फायदा? बताओ। हमारे नबी का ये फायदा कि जब से आए हैं तभी से विकास हुआ है। जब से आए हैं तभी से, क्योंकि विकास होता है इल्म से, और इल्म फैला है नबी से। तू इल्म गैब की बात कर रहा है? इल्म गैब नहीं था। इल्म, अबे किसे कहते हैं इल्म गैब? इल्म गैब यही तो है, किसी चिड़िया का नाम इल्म गैब है, किसी लाइट माइक शामियाने का नाम इल्म गैब है। इल्म गैब किसी दरिंदे परिंदे का नाम है। इल्म गैब ये है कि एक बच्चा अपनी माँ से कहता, इजाजत है?
एक नौजवान शहजादा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, माँ का बड़ा इताअत गुजार है, माँ से बहुत मोहब्बत करता है। एक दिन अपनी माँ से बोला, अबू हुज़ैफा नाम था, अपनी माँ से कहता, अम्मी आज मेरा जी चाहता है कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ लूँ। तो अम्मी कहती हैं, बेटा कितने खुश नसीब हैं हम, 5 टाइम की नमाज है। तवज्जो चाहूँगा, 5 टाइम की नमाज है। तुम तो हुजूर के ही पीछे पढ़ते हो, लेकिन कभी इजाज़त नहीं मांगी, आज पहली बार इजाज़त मांग रहे हो। तो बच्चा बड़ा, नौजवान बड़ा, अपनी माँ का बड़ा वफादार था। हाय हाय, माँओं के बड़े वफादार होते थे शहजादे। और आजकल तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आप क्या आ गई, आप क्या आ गई कि माँ का तो जीना ही हराम कर दिया हैं। और बात भी ऐसे ही होती, आप इधर बैठिए, आप आइए। कितना अच्छा दौर था जब अपनी बीवी को आदमी कहता था, कहाँ क्या कर रही है, कहते। अब तुम कहोगे यार ये तहजीब की बात रहती, मगर मोहब्बत बहुत थी। इस तहजीब में दुश्मनी छुपी हुई है और उस बदतहजीबी में मोहब्बत छुपी हुई है। आप बैठिए, आप तशरीफ रखिए। हमारे यहाँ सास और बहू का झगड़ा होगा और उसी टाइम लड़का आ गया जिस टाइम झगड़ा हो रहा था, तो मुरादाबाद से। तो जब वो लड़का आया, जमशेद भाई, वो लड़का आया तो देखा माँ और बीवी दोनों के दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो अपनी बीवी से बोला, मुरसलीन की अम्मी आप चुप हो जाइए। बच्चे का नाम मुरसलीन था, किसी का हो तो भैया माफ करना, उसका था। अल्लाह खैर भाई, वो मुराद नहीं है। कभी कभी ये लफड़ा हो जाता है। एक मौलाना ने तकरीर की, मजहब इस्लाम पीछे रह गया। मजहब इस्लाम तो किसी का नाम इस्लाम था, वो आगे आ गया। मौलाना फिर भी नहीं माने। मौलाना बोले, भाइयों इस्लाम बड़ा पीछे रह गया। तो इस्लाम थोड़ा सा और सरक के आगे आ गया। मगर मौलाना को पता नहीं क्या उचंग थी, मौलाना बोलते ही रह गए, तो वो बढ़ते ही रहे, बिल्कुल यहीं आके बैठ गया।